برطانوی वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या उनका इस्तीफ़ा बरतानिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने लिया या पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके साबित किया कि यहाँ का वज़ीर-ए-आज़म झूठा है, उसने झूठ बोला है। इसके अलावा पाकिस्तान में होने वाले 17 जुलाई को 20 सीटों के ऊपर पंजाब असेंबली के इंतखाबात, उनकी अहमियत क्या है, इसके पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत के ऊपर क्या असरात मरतब हो सकते हैं और इंतखाबात से कबल बेशुमार नए और अजीब किस्म के वाक़यात क्यों रोनमा हो रहे हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। इन दिनों आपने ये गर्दिश करती हुई खबर सुनी होगी जो पिछले 6 माह कबल पैदा हुई, जब ये इल्ज़ाम लगा बोरिस जॉनसन बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कि उन्होंने कोविड के दौरान जो SOPs, जो कवानीन आम पब्लिक के लिए बनाए गए थे, अवाम ने अमल किया और बतौर वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने उनके ऊपर अमल ना किया और 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो कि एक मशहूर घर है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का, कोविड के दौरान उन्होंने SOPs उस वक्त तोड़े जब उन्होंने एक रात को, एक शाम में एक पार्टी का इनेकाद किया और वहाँ पे लोगों से गुलमुल गे डांस किया, शराब पी, जो यहाँ का कल्चर है। ये खबर और वीडियो जब लीक हुई तो उसके बाद बोरिस जॉनसन ने ये कहकर इस बात को टाल दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर वीडियो आई और जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात करनी शुरू कर दी और जब स्कॉटलैंड यार्ड ने तहकीक की तो ये वहाँ पे साबित हो गया कि बोरिस जॉनसन ने झूठ बोला था, लिहाजा पार्टी हुई थी, SOPs की खिलाफवर्जी हुई थी। जिसके बाद बोरिस जॉनसन ने पूरी कौम से पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मीडिया के सामने माफ़ी मांग ली, मगर माफ़ी मांगना उनका हक बनता था, उनके ऊपर फ़र्ज़ था, और माफ़ करना यहाँ का कानून, अखलाकी पहलू और यहाँ की आवाम के ऊपर मुनहसर होता है। उन्होंने माफ़ी तो मांग ली, मगर उसके बाद जब माफ़ी मांगी तो उन्हीं ही की पार्टी के लोगों ने ये महसूस किया कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो झूठा है, जिसमें साजिद जो हैं यहाँ के MPs बड़ी पोजीशन के ऊपर, दिगर टोरी पार्टी, उनकी ही पार्टी के और उनकी ही हुकूमत के जो लोग थे, गुज़श्ता रोज़ 38 से ज़ायद लोगों ने इस्तीफ़े दिए और ये कहकर इस्तीफ़ा दिया कि अखलाकी तौर के ऊपर हमारा वज़ीर-ए-आज़म चूँकि झूठा है तो हम इस वज़ीर-ए-आज़म के साथ नहीं चल सकते। अब बोरिस जॉनसन ने इस्तीफ़ा दे दिया, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आएगा या बल्कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना होगा, दोबारा से वोटिंग होगी, टोरी पार्टी के अंदर से नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और वो मुल्क का नया वज़ीर-ए-आज़म होगा। इलेक्शन नहीं होंगे, बाकी मामलात नहीं होंगे। ये एक झूठ बोलने के ऊपर बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म घर जा सकता है। यहाँ इलेक्शन मैनेज नहीं होते, यहाँ आर्मी चीफ किसी से रिज़ाइन नहीं लेता, बल्कि पुलिस जो है ज़रूर पढ़ने के ऊपर तहकीक करती है और आम आवाम से लेके, मुझसे लेके प्राइम मिनिस्टर तक तमाम लोग बराबर हैं। अगर कोई यहाँ बड़ा है तो वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता, वो अपने काम काज की वजह से बड़ा हो सकता है। और दीन इस्लाम के अंदर बसने वाला, उसको मानने वाला जो मुसलमान है, वो अगर बड़ा है तो वो तकवा और आला अखलाक की वजह से बड़ा है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के इलेक्शन को। इसको मैं लिंक करता हूँ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े के साथ, सच के साथ, झूठ के साथ, वहाँ के फ्रॉड के साथ। 20 सीटों के ऊपर 17 जुलाई को इलेक्शन होंगे MPs के पंजाब असेंबली की, और उस 20 सीटों में से अगर 9 सीटें या उससे ज़ायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या PDM की तमाम जमातें सीटें लेने में कामयाब होती हैं तो हमज़ा शहबाज पंजाब के दोबारा से वज़ीर आला बन जाएंगे। 17 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के हतमी नताइज जो हैं वो मैक्सिमम चंद दिनों में आ जाते हैं, यानी कि 22 जुलाई को दोबारा से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या दोबारा से इंतखाब होगा वज़ीर आला का, तो उसमें हमज़ा शहबाज जीत गए तो वो बन जाएंगे दोबारा से पंजाब के वज़ीर आला। दूसरी तरफ अगर वो 9 सीटें नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा सीटें जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले जाती है, तो उनका मुंतखब करदा उम्मीदवार जो है वो वज़ीर आला पंजाब बनेगा। पंजाब से जो जीत गया उसी का वफाक भी है, उसी का पंजाब भी है और उसी की हुकूमत दोनों जगहों के ऊपर रहेगी। अब देखना ये होगा कि ये जो 20 मुनर्रफ अरकान थे, इनको अदालत ने डी नोटिफाई किया, उसके बाद इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के नताइज किस तरह से होंगे, तो कौन कामयाब होगा। मगर इसके साथ ये है कि ये 20 में से कोई 10 से 11 कैंडिडेट ऐसे थे जो किसी दौर में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े, फिर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, फिर तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़े, तो
फिर बात आगे बढ़ी थी। लेकिन ये आज़ाद उम्मीदवार जितने भी लड़ते हैं और जितने भी जीत जाते हैं, उनमें से 99% ऐसे होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होते हैं। वो जीत के जहां वो कहते हैं वो वहां पे जाके वोट देते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा स्टैट्स सोशल मीडिया के देखें तो तहरीक इंसाफ 20 में से 19 सीटें जीत गई। अगर वहाँ का कल्चर, वहाँ के इलेक्शन का निज़ाम और तरीक़ाकार देखें तो ये पता चलता है कि फिर कोई भी नतीजा आ सकता है। पाकिस्तान की तारीख के तमाम इंतखाबात को देखें तो आज तक हम ये एक इलेक्शन ऐसा नहीं कह सकते जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ हो, जिसमें धांधली न हुई और जिसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार ना हो। इन चीज़ों को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा मुस्तकबिल करीब में एक हफ्ते के बाद होने वाले इंतखाबात में यकीनन उसी तरह के नताइज आएंगे जिस तरह के नताइज ज़िम्मेदार लोग चाहते हैं। बात ये करनी थी कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जमहूरी निज़ाम वहाँ पे आगे बढ़े, अखलाकी चीज़ों को सामने रखा जाए। बोरिस जॉनसन की मिसाल पाकिस्तान के साथ कंपेयर करना नकार खाने की तोती वाली बात है, मगर उसके बावजूद इसलिए करते हैं कि चलें कोई अच्छी मिसाल किसी की देनी चाहिए। मगर हम बरतानिया से कोसों दूर हैं। वहाँ का मीडिया, वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ का सारा निज़ाम, टोटली चीज़ें डिफरेंट हैं। अपनी राय का इजहार कीजिए कि एक बोरिस जॉनसन अगर एक झूठ बोलने के ऊपर वज़ारत उज़्मा के मनसब से उतर सकता है, तो हमारे मुल्क के अंदर अगर एक शख्स के ऊपर अरबों रुपए के इल्ज़ामात हों, कोर्ट के केस चल रहे हों, वो वज़ीर आज़म बन जाता है। तो इन दो चीज़ों को अगर आमने सामने रखें तो फिर हमें कितनी सदियां, कितने साल चाहिए उस मेयार के ऊपर पहुंचने के लिए। अपना ख्याल रखिए। इलेक्शन में कौन जीतेगा, कौन कितनी सीटें लेगा, अपनी राय का भी इज़हार कीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपसे आगे मुलाकात होगी और आप तमाम लोगों को एडवांस ईद मुबारक। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।